नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सेठ जी की चौथी पीढ़ी की व्यवस्था। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक नगर का सेठ एक संत के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, मेरी एक चिंता का निवारण करो, मैं बहुत चिंतित हूँ। संत ने कहा, पत्नी अच्छी नहीं है? नहीं नहीं, वह तो बहुत अच्छी है। सेठ बोला, वह तो लक्ष्मी है। संत फिर बोले, बच्चों की कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, बच्चे तो मेरे राम लक्ष्मण हैं। तो फिर मकान नहीं है? तब सेठ बोला, मकान तो मेरे पास 25 फ्लैट व अनगिनत प्लाट है। तो फिर कोई गाड़ी वाड़ी? सेठ बोला, नहीं नहीं, गाड़ी तो 40 है मेरे पास। महीने में सिर्फ एक का ही नंबर आता है। तो फिर सोना चांदी गहने? तो सेठ बोला, उसकी तो अलमारियां भरी पड़ी है। नौकर चाकर, उनकी तो लाइन लगी है। संत ने माथा ठोका और बोला, फिर क्या प्रॉब्लम है? तब सेठ बोला, आज सुबह सुबह मुझे ख्याल आया कि मेरे पास इतना धन है कि 3 पीढ़ी बैठे बैठे खाए तो खत्म नहीं होगी, पर मेरी चौथी पीढ़ी का क्या होगा? आप मेरी चौथी पीढ़ी की व्यवस्था का उपाय बता दो तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। संत जी ने पुनः माथा ठोका और बोला, तू बेकार सोच रहा है, जा, उनकी भी कोई व्यवस्था हो ही जाएगी। पर वह नहीं माना और अड़ गया और बोला, आपको उपाय बताना ही होगा, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। आपको मेरी समस्या का निवारण करना ही होगा। गुरुदेव ने कहा, तेरे मकान के रास्ते में कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई है, उनमें पहली झोपड़ी में जाना और वहाँ एक बुढ़िया माई रहती है, उसे एक समय का भोजन दे आना। वह बोला, आप मुझे टाल रहे हो। आप कहे तो मैं करोड़ों का मंदिर बनवा सकता हूँ, आप कहे तो मैं पूरे नगर को भोज करवा सकता हूँ, पर आप मुझे उपाय बता दो। यह एक जरा सी थाली भोजन दान देकर आप मुझे टाल रहे हो। संत ने कहा, पहले यह कार्य करो फिर कल आना। और संत ने कहा, भोजन की थाली तुम कल लेकर आना। सेठ भिन्नाते हुए वहां से चला गया, लेकिन उसको संत श्री पर बड़ी आस्था थी। वह सुबह उठा और विविध प्रकार के भोजन बनवाकर सोने चांदी के बर्तन में परोसकर वहां झोपड़ी में पहुंचा। वहां 5-6 वर्ष की एक लड़की झाड़ू निकाल रही थी। सेठ जी बोले, बेटा, तुम्हारी माँ को बुलाओ। लड़की बोली, आप बैठो, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। 10-15 मिनट हो गए तो वह फिर बोला, बेटा, आप अपनी दादी को बुलाओ और बोलो, नगर का सेठ आया हुआ है। लड़की ने बोला, आपसे बोला ना, दादी आ रही है। 2 घंटे हो गए। सेठ ने अब सोचा, मेरे यहाँ सैकड़ों लोग मुझसे मिलने के लिए 2 मिनट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए तरसते हैं, और यह जरा सी लड़की मुझे इंतजार करवा रही है। सेठ ने लड़की से पूछा, तुम्हारी दादी कर क्या रही है? लड़की ने बोला, दादी भगवान का भजन कर रही है। सेठ का दिमाग चकरा गया और बोला, भगवान का भजन कब तक करेगी? तब लड़की बोली, कोई निश्चिंत नहीं है, वह समय देखकर भजन नहीं करती, तब तक मन लगता है तब तक करती रहती है। अच्छा, आपको बहुत जल्दी हो रही है तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या काम है। सेठ ने गाड़ी में रखा सोने चांदी के बर्तनों में रखा भोजन निकाला और उस गरीब लड़की से कहा, बेटा, यह भोजन तुम रख लो, वह बर्तन भी रख लो। तो लड़की ने माथा ठोका और बोली, पहले ही कह देते, इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। वह बोली, आप अपना भोजन ले जा सकते हैं, हमारे आज की भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। सेठ बोला, शाम को कर लेना। तब लड़की बोली, शाम का भी हो गया है, तो बेटा सुबह कर लेना, यह खराब नहीं होगा। तब लड़की बोली, ना, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। दादी कहती है कि कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दादी कहती है, जिस ईश्वर को सोचना है वह दाने की व्यवस्था भी कर देगा, और हम आज तक कभी भूखे नहीं सोए हैं। दादी का भगवान सब व्यवस्था कर लेता है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। यह कहकर वह झोंपड़ी में चली गई। शेर जी के हाथ से भोजन की थाली छूट गई और वह वहीं नीचे जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा कि एक जरा सी लड़की को यह ज्ञान है कि कल की चिंता मत करना, और एक मैं 80 साल का बूढ़ा पीढ़ियों की चिंता कर रहा हूँ। उसकी आंखों में जर्जर आंसू टपकने लगे।
वह संत श्री की कुटिया की ओर भागा और बोला, मैं समझ गया कि भगवान ने वर्तमान में जो दिया है उसका जीवन में आनंद उठाए। क्या मालूम अगला जन्म मानव का हो या ना हो। खुद के चेहरे पर एक मुस्कान रखे। जो ईश्वर ने दिया है तो दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाने का प्रयास करे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।